आप देख रहे हैं भारत पॉडकास्ट चैनल। गाजियाबाद पहुंचे एनडीआरएफ डीजी ऑपरेशंस सागर बंधु में भारत ने दिया अपना सहयोग। भारतीय सेना और एनडीआरएफ की दोहरी भूमिका, 1250 से अधिक घायलों का इलाज, हजारों को सुरक्षित निकाला। श्रीलंका में आए भयावह चक्रवाती तूफान और बाढ़ के बाद भारत ने जिस तेजी और मानवता से राहत कार्य किए, उसकी विश्व स्तर पर सराहना हो रही है। इस पूरे राहत अभियान में भारतीय सेना और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल कंधे से कंधा मिलाकर श्रीलंकाई नागरिकों की जान बचा रहे हैं। भारतीय सेना ने श्रीलंका में अपना फील्ड हॉस्पिटल स्थापित कर दिया है, जो अब तक 1250 से अधिक प्रभावित नागरिकों का इलाज करने में सफल रहा है। इनमें 5 जटिल आपातकालीन सर्जरी भी शामिल है। गंभीर रूप से घायल लोगों की जान बचाने के लिए भारतीय सैन्य डॉक्टर और पैरा मेडिकल स्टाफ 24 घंटे और 7 दिन तैनात है। सेना के जहाजों और हेलीकॉप्टरों ने अब तक सैकड़ों टन राहत सामग्री भी पहुंचाई है। वहीं एनडीआरएफ के ऑपरेशन सागर बंधु ने श्रीलंका में फंसे हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। आज गाजियाबाद स्थित एनडीआरएफ की 8वीं बटालियन मुख्यालय पहुंचे एनडीआरएफ महानिदेशक पीयूष आनंद ने मीडिया को विस्तार से जानकारी दी। डीजी पीयूष आनंद ने बताया कि ऑपरेशन सागर बंधु के तहत हमारी टीमें श्रीलंका के सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में पहुंची। ऊंची इमारतों में फंसे लोग, डूबते गांव, टूटे पुल, सब जगह हमारी टीम जान जोखिम में डालकर बचाव कार्य कर रही है। अब तक हम हजारों श्रीलंकाई नागरिकों को सुरक्षित निकाल चुके हैं और राहत सामग्री वितरित की जा रही है। ये पड़ोसी धर्म का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने भारतीय सेना के साथ बेहतरीन समन्वयन की भी सराहना की और कहा कि दोनों बल मिलकर श्रीलंका को इस संकट से बाहर जल्द निकालने में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। श्रीलंका के लोग भारत के इस सहयोग को सच्चा मित्र ही संकट में काम आता है का जीता जागता प्रमाण बता रहे हैं। भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि जब तक श्रीलंका पूरी तरह सामान्य नहीं हो जाता, तब तक भारतीय सेना और एनडीआरएफ की टीमें वहीं डटी रहेंगी। ये अभियान एक बार फिर सिद्ध करता है कि आपदा की इस घड़ी में भारत न सिर्फ अपना बल्कि पड़ोसी का भी सबसे बड़ा सहारा है। तो कोई बोले? ओके साथियों, आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला है। हमारी एनडीआरएफ इंडिया की टीम अभी श्रीलंका गई थी। वहाँ पे जो साइक्लोन के चलते फ्लड्स आए थे, उसमें रिस्पॉन्ड करने के लिए तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ राष्ट्रपति श्रीलंका से बात भी की थी और उसके बाद जो इंडियन सपोर्ट है उसको प्रदर्शित किया था। और इस सागर बंधु जो ऑपरेशन था, उसके तहत इंडिया से एनडीआरआर स्टोर्स, बेसिकली जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो एज अ कंट्री हम लोग वहाँ पे जो भी राहत सामग्री है उसको भिजवाते हैं। और उसके अलावा एनडीआरएफ की टीम जाती है। इसके अलावा जो एक मेडिकोस की टीम है आर्मी की, वो भी गई हुई है, वो भी वापस नहीं आई है। तो हमारी टीम गई थी वहाँ पे, लगभग 1 हफ्ता ये टीम वहाँ थी और उसने कई लोगों को वहाँ पे रेस्क्यू किया। और उनके जो भी तजुर्बे हैं, जो भी उनका एक्सपीरियंस है, उनसे इंटरेक्ट करने के लिए आज यहाँ मुझे आने का मौका मिला। और मैं थोड़ा आपकी इसके माध्यम से आपको और आपके सभी व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि वहाँ पे टीम को बड़ा अच्छा रिसेप्शन मिला, बड़ा अच्छा पब्लिक का रिस्पांस मिला और पब्लिक ने बड़ा अप्रिशिएट किया जो हमारी टीम ने वहाँ पे काम किया। और जो भारत सरकार ने जो ये पहल की कि अपनी तरफ से हम लोगों ने टीम भी भेजी और जो रिसोर्सेज हैं उसको भी भेजे, क्योंकि ये नेचुरल डिज़ास्टर ऐसी चीज़ है किसी भी देश में कभी भी आ सकती है। तो आपस में जो रीजनल कोऑपरेशन है वो बहुत ज़रूरी है और ये उसका एक बड़ा जीता जागता उदाहरण है जिसका कि हम लोग जिसका कि आउटपुट हम लोग देख रहे हैं। एनी क्वेश्चंस? वहाँ पे उन लोगों ने, उनकी सरकार ने सब चीज़ को बहुत अच्छा अप्रिशिएट किया है। उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने अलग अलग समय हमारी टीम से इंटरेक्ट किया है, ऑफिसर से इंटरेक्ट किया और उसको अप्रिशिएट किया है। उनकी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स की बात मैं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स की बात कर रहा हूँ। मिनिस्टर भी उनके आए, मतलब सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स की बात कर रहा हूँ मैं। टोटल जो जितने लोगों को बताया वो डिटेल्स मैं आपको अभी शेयर कर दूंगा। करीब 80 लोगों को हम लोगों ने बचाया, कई लोगों को इवैक्यूएट किया। एक जो नई पहल हम लोगों ने की थी, डेड बॉडी इवैक्यूएशन के लिए हम लोगों ने अपने केनाइंस को ट्रेन किया था, कैडेवर सर्च, दैट इज़ द वर्ड। तो कैडेवर सर्च में भी हमें कामयाबी मिली। अब दैट्स एक्चुअली अ बैड थिंग
बट फाइनली एक डेड बॉडी जो बरीड थी बिकॉज ऑफ लैंडस्लाइड, तो बिकॉज ऑफ द आर कैनाइन स्क्वाड वी वर एबल टू रिकवर दैट डेड बॉडी ऑल्सो। देखिए, एक काम जो हमारा आज की तारीख में एनडीआरएफ की 16 बटालियन है पूरे देश में, और उसके साथ ही साथ आप लोगों की जानकारी में होगा हर स्टेट में स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स भी है, और कई जगह अलग अलग फोर्सेस क्रिएटेड हैं जो कि डिज़ास्टर रिस्पांस में वहाँ पे मदद पहुँचाती हैं। दूसरा, जब भी कोई ऐसा रिस्पांस आता है तो नेशन एज अ वन, गवर्नमेंट एज अ होल अप्रोच के तहत हम लोग काम करते हैं। जो अभी आपने कमियों की बात कही, तो यस, ये हमारा निरंतर प्रयास रहता है कि हर ऑपरेशन के बाद, ये तो एक इंटरनेशनल ऑपरेशन था, अगर कोई ऑपरेशन लोकल भी होता है तब भी ये प्रयास हम लोगों का रहता है कि जो भी टीम वहाँ गई थी उसको हम लोग डीब्रीफ करें, उनमें बात करें, और कल को अगर दोबारा वैसा ऑपरेशन श्रीलंका में ऑपरेशन सागर बंधु एनडीआरएफ ने किया है, क्या क्या मुश्किलों का वहाँ सामना करना पड़ा आपको और किस तरह से था? देखिए, एक तो मैं थोड़ा ये आपको बताना चाहूँगा कि सागर बंधु सिर्फ एनडीआरएफ का नहीं, पूरे भारत का एक ऑपरेशन था, जिसमें एनडीआरएफ के अलावा एनडीआरआर स्टोर्स भी हम लोगों ने भेजे हैं। इसमें नेवी भी इन्वॉल्व है और भारत की अन्य एजेंसीज, एयरफोर्स भी इन्वॉल्व रही है। एयरफोर्स के भी वहाँ प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स उसमें प्रयोग हो रहे हैं लोगों को मदद करने के लिए। आर्मी का भी एक जो उनका मेडिकल डिवीज़न है वो गया है ताकि वहाँ पे लोगों को मेडिकल मदद कर सके। तो ये भारत का एक जो ऑपरेशन था, इसमें एनडीआरएफ एक छोटा सा हिस्सा था। अब जहाँ तक दिक्कतों की बात आई, तो जब भी आप जानते हैं कि इस तरीके की जब जहाँ पे साइक्लोन की सिचुएशन होती है, जहाँ पे काफ़ी भारी मात्रा में बाढ़ आती है, लैंडस्लाइड आता है, तो जो सिचुएशन वहाँ पे अराइज़ होती है, कई एरिया बिल्कुल पानी में डूबा हुआ होता है, कई जगह मकान बिल्डिंगें ढह जाती हैं, तो वो स्लश हो जाता है। तो वो सारी दिक्कतें आई हैं। कई जगह गाड़ी नहीं जा पाती है, तो हमारी टीमों को दूर तक पैदल चलना पड़ता है भारी भारी इक्विपमेंट को कैरी करते हुए। तो वो सारी दिक्कतें जो कि एक्सपेक्टेड हैं वो सब इस दौरान भी आई हैं, और इसको हमारी टीम ने काफ़ी मेहनत से, काफ़ी हिम्मत से, लोगों की लोकल जो लोग थे और भारतीय जो वहाँ पे एम्बेसी थी उसके भी अधिकारी हमारे साथ लगे हुए थे, उनकी मदद से हम लोगों ने इसको पूरा किया है। कितने लोगों की टीम गई थी और क्या कुछ पूरा जो डिजास्टर था उसमें क्या कुछ चुनौतियां सामना करना पड़ा आपको? जो अभी मैंने आपको बताया कि जो दिक्कतें होती हैं डिज़ास्टर में, चुनौतियां मीन्स कि जब पानी ज़्यादा आता है तो हर जगह पानी भर जाता है, कई जगह लैंडस्लाइड होता है तो स्लश हो जाता है, वहाँ पे आपकी बोट नहीं चल पाती हैं। अर्बन एरियाज़ में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि सड़क के बीच में कई जगह रास्ते सकरे होते हैं, तो उसमें भी बोट को नेविगेट करना मुश्किल हो जाता है। कई जगह होता है नीचे मैम, किस तरीके से आप लोगों ने श्रीलंका में ऑपरेशन स्टार्ट किया? ऑपरेशन में जो आप लोगों को पता ही है कि हमारा फ्लड रेस्क्यू ऑपरेशन था, तो हमने वहाँ पे जो भी वहाँ पे नीडेड पीपल थे उनको एवैक्यूएट किया और साथ में उनको फूड वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट किया जो उनको नीड थी। तो वहाँ पे जैसे कि अभी मैम ने क्वेश्चन किया था कि एज अ महिला रेस्क्यूअर होने के नाते आपने क्या प्रॉब्लम फेस की, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी ट्रेंड हैं और हम यहाँ पे अपने आप को महिला रेस्क्यूअर के तरीके से नहीं देखते हैं। हम अपने आप को यहाँ पे रेस्क्यूअर के तरीके से देखते हैं। जहाँ पे भी ज़रूरत होती है तो हमारे दिमाग में ये नहीं रहता है कि हम एक महिला हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है जैसे कि वहाँ पे एक प्रेग्नेंट लेडी थी, तो उनको कहीं ना कहीं अब 9 मंथ प्रेग्नेंट थी वो, तो उनको एक केयर चाहिए थी, तो हमने उस तरीके से पूरा उनको सपोर्ट किया और प्रॉपर जिस तरीके से लाना था उनको लाए हम बाहर। और एक न्यू बॉर्न बेबी भी था जो हमारी टीम के द्वारा निकाला गया, तो उसको भी हमने बहुत अच्छे से एवैक्यूएट किया। एंड एक जो मेरी खुद की साइड थी, 2 तारीख को जो एक घटना हुई थी उसमें क्या था कि एक फीमेल थी और साथ में उसके 2 बच्चे थे और एक उनके हस्बैंड थे। तो वहाँ पे बोट को ले जाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि काफ़ी कम जगह थी, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा था। तो हमने वहाँ पे अपना इनिशिएटिव भी दिखाया कि जो भी हमारे पास अवेलेबल संसाधन थे, जैसे हमारे पास लाइफ बॉय हुआ, लाइफ जैकेट हुआ, तो वहाँ पे हमने उस तरीके से हम खुद पानी में उतर के गए और उनको वहाँ से रेस्क्यू किया। तो एक जो फीमेल थी, एक अंदर से होता है कि नहीं हमें कोई टच करेगा, तो हम लोग प्रॉपर ट्रेन थे कि नहीं, बहुत केयर के तरीके से उनको निकाला, सम्मान के साथ में उनको बोट में बिठाया, उनको सिंपैथी दी, क्योंकि रेस्क्यू के साथ साथ में सिंपैथी बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि सहयोग कैसा मिला? बहुत अच्छे लोग थे, बहुत उन्होंने कोऑपरेट किया हमें, और जो भी वैसे तो हमें ज़रूरत थी नहीं लेकिन वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे। मैम, अगर दौरान जो है आप लोगों को लैंग्वेज की प्रॉब्लम जरूर आई